नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार की पुरानी जमीन या घर में बेटे को पूरा हक क्यों मिल जाता है, लेकिन बेटी को क्यों नहीं? अगर पिता की मौत हो जाए तो बेटी का हिस्सा कैसे मिलेगा? और क्या कानून अब बेटियों को बेटों जैसा बराबर हक देता है? आज हम बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस की। ये फैसला 11 अगस्त 2020 को आया था और आज 2025 में भी ये लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सबसे पहले थोड़ा पुराना कानून समझिए। हिंदू परिवारों में पैतृक संपत्ति होती है, यानी दादा दादी या परदादा की जमीन, घर या पैसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पुराने कानून में 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये कोपार्सनेरी कहलाती थी। कोपार्सनेरी का मतलब सरल शब्दों में परिवार के मर्द सदस्यों, पिता, बेटे, पोते का साझा मालिकाना हक, जहां बेटे जन्म से ही हिस्सा मांग सकते थे, लेकिन बेटियां, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। अगर पिता मर जाते तो संपत्ति सिर्फ बेटों को सर्वाइवरशिप से जाती, यानी जीवित बेटों को। सर्वाइवरशिप मतलब मरने वाले का हिस्सा बाकी मर्दों में बंट जाता, बेटियां बाहर। ये बहुत अन्यायपूर्ण था। फिर 2005 में सरकार ने बदलाव किया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। संशोधन का मतलब कानून में सुधार। इसमें कहा गया बेटियां भी जन्म से कोपार्सनेरी की मालकिन होंगी, बेटों जैसी। लेकिन कब से? 9 सितंबर 2005 से। समस्या ये थी कि कोर्ट्स में बहस छिड़ गई। एक केस प्रकाश बनाम फुलावटी 2016 में कहा गया पिता और बेटी दोनों 2005 में जिंदा होने चाहिए, तो अगर पिता पहले मर गए तो बेटी का हक गया। दूसरे केस दनम्मा बनाम अमर 2018 में कहा बेटी को हक मिलेगा भले पिता न रहे। उलझन बढ़ गई। अब आता है विनीता शर्मा का केस। विनीता ने अपने भाइयों से पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और MR शाह ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा बेटियों का हक जन्म से है, न कि पिता की मौत से। जन्म से हक मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, यानी बिना रुकावट का वारिस। तो 2005 से बेटियां बेटों जैसी मालकिन हैं, चाहे वो 2005 से पहले पैदा हुई हों या बाद में। पिता का जिंदा होना जरूरी नहीं। पुराने बंटवारे मतलब 20 दिसंबर 2004 से पहले के बंटवारे सुरक्षित रहेंगे और उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, लेकिन नए में बेटी हिस्सा मांग सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा अगर परिवार मौखिक बंटवारे का दावा करे, यानी सिर्फ बोलकर हिस्सा बांटा बिना कागज के, तो कोर्ट आसानी से न मानेगा। मौखिक बंटवारा मतलब लिखित दस्तावेज ना हो तो कमजोर दावा। बेटियां पार्टीशन सूट दाखिल कर सकती हैं, यानी कोर्ट में हिस्सा मांगने का मुकदमा। इस फैसले ने बेटियों को बराबरी का हक दिया और आज 2025 में भी ये कानून लाखों बेटियों को ताकत दे रहा है। अब बीच में रुकते हैं। आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे क्या शादीशुदा बेटी को हिस्सा मिलेगा, या अगर भाई पहले ही बांट चुके तो क्या बेटियों के हिस्से का क्या होगा? तो चलिए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब में ये फैसला क्या कहता है। 1. क्या शादीशुदा बेटी को हिस्सा मिलेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल। शादी कोई बाधा नहीं। विवाहित बेटी भी पूरी मालकिन हक रखती है, उसी तरह जैसे बेटे या अविवाहित बेटी। 2. क्या होगा अगर संपत्ति 2005 से पहले बिक चुकी है या 2005 से पहले उसका बंटवारा हो चुका है? जवाब है ऐसे मामले में ये फैसला लागू नहीं होगा और ना ही बेटियों को हिस्सा वापस मिलेगी। कानून 20 दिसंबर 2004 से पहले के बंटवारों या सौदों को इस कानून से बचाता है। 3. क्या होगा अगर भाई मौखिक बंटवारे का दावा करें तो? ऐसे में कोर्ट कागज या मजबूत सबूत मांगेगा। सिर्फ बोलना काफी नहीं, ये दावा कमजोर माना जाएगा। 4. क्या होगा अगर पिता जिंदा है और पिता बेटे देने से हिस्सा मना करें? ऐसे हालात में आप कोर्ट जाएं, पार्टीशन सूट दाखिल करें, कोर्ट हिस्सा तय कर देगा और बेचने से रोकेगा। तो दोस्तों, ये फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि बेटियों की बराबरी की जीत है। अगर आपकी फैमिली में ऐसी समस्या है तो वकील से बात करें। याद रखें, आज बेटियां घर की धन दौलत में बराबर की मालकिन हैं। धन्यवाद।